करिश्मा कपूर और बिजनेसमैन संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर विवाद काफी टाइम से और काफी चर्चा में रहा है। संजय कपूर के मरने के बाद उनकी पहली पत्नी करिश्मा कपूर और संजय कपूर की दूसरी पत्नी प्रिया के बीच उनकी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है। लेकिन ये भारत का पहला ऐसा केस नहीं है जहां प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा हो। भारत में ऐसे लाखों केस है जिनकी सुनवाई आज भी चल रही है। इस मामले को और गंभीरता से समझने के लिए हम कलकत्ता हाईकोर्ट की वरिष्ठ वकील आशा गुटगुटिया जी से हमने बात की। उन्होंने ऐसे मामले को लेकर बहुत ही बारीकियों से कुछ तकनीकी और कानूनी बातें समझाई। देखें उनका क्या कहना है। संजय कपूर की वसीयत के बारे में कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है। उनकी पूर्व पत्नी करिश्मा कपूर और उनके 2 बच्चों ने उनकी 3,000 करोड़ के करीब की वसीयत के बारे में कोर्ट में दावा पेश किया है और उन्होंने कहा है कि प्रिया जो उनकी दूसरी पत्नी है सिंड्रेला की सौतेली माँ की तरह उनसे व्यवहार कर रही है। ये सौतेली माँ का जो कंसेप्ट है ये हमेशा से ही इसी तरह का चला आ रहा है। हमारे हिंदू कल्चर में ध्रुव की कथा बहुत प्रसिद्ध है, जिसे उनकी सौतेली माँ ने बहुत ही प्रताड़ित किया, अपमानित किया और उनके अधिकारों से वंचित किया था। ये हम सब जानते हैं। यहाँ बात हो रही है कि वसीयत सही है या नहीं और वो उनके जो 2 बच्चे हैं उनके हक का उसमें जो उल्लेख किया गया वो उनको कैसे मिले। तो यहाँ मैं संक्षेप में कुछ 2-3 सलाह देना चाहूँगी वसीयत के बारे में कि वसीयत जब बनाई जाए तो बेसिक जो चीज़ें हैं कि वो रजिस्टर्ड हो, 2 गवाह हो, लिखित हो, स्पष्ट हो। उन सब के अलावा किसी विश्वासी एक व्यक्ति को न बताकर 4-5 लोगों को उसके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। और यहाँ मैं यह भी सोचती हूँ कि अगर आप 3,000 करोड़ या उससे भी ज़्यादा करोड़ों रुपयों की संपत्ति कमाते हैं और आप चाहते हैं कि व्यक्ति चाहता है कि उसके जाने के बाद उस संपत्ति के उपभोग पर उसका कंट्रोल सॉर्ट ऑफ रहे और वो ये तय करके जाए कि वो संपत्ति कौन उपभोग करेगा, कैसे करेगा, तो मेरे ख्याल से 95% तक की संपत्ति तो अपने जीवन काल में ही उस व्यक्ति को दे देना चाहिए जिसको जैसे देना है। और या फिर आप अफोर्ड कर सकते हैं किसी अच्छे सलाहकार को नियुक्त करिए और उनसे सलाह लीजिए कि क्या विल और उनसे जुड़े कुछ और ऐसे दस्तावेज बनाए जा सकते हैं जिससे कारगर रूप में संपत्ति का उसी तरह से बंटवारा हो और लोगों को दिया जाए जैसा कि व्यक्ति चाहता है। और यहाँ पर वसीयत का जो कंसेप्ट है उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। ये अंग्रेजी कानून के तहत शतकों पहले इतना पायस और पवित्र तरीका माना जाता था और मृत्यु शैया पर लेटा व्यक्ति अगर कुछ बोल देता था तो उसे ही वसीयत मानकर आसपास के लोग उसे लागू कराने में जुटते थे और लागू कराते थे। फिर धीरे धीरे जैसे सब जगहों पर भ्रष्टाचार, ये गलत नीतियाँ, गलत रीतियाँ, गलत लोग हावी होगा, वैसे ये जो विचारधारा है ये भी काफ़ी कुत्सित हो गई है और इसका दुरुपयोग भी शुरू हो गया है। और बड़ी दुख की बात ये है कि ये कानूनी लड़ाई चलती ही रहती है, खत्म ही नहीं होती है और उसके बीच में जो व्यक्ति इसका दुरुपयोग कर रहे हैं वो शायद उस संपत्ति का उपभोग करके उसको इधर उधर करके निकल जाते हैं।